Hello students, I'm Sanna Chavria. Today we'll discuss a lesson for the students of class 12. This is lesson number 4 from your accountancy book. The name of the lesson is Reconstruction of Partnership Firm. First of all, हम इसके introduction देखेंगे. We have studied about the nature of partnership firm and its final accounts in the previous chapter. In this chapter, we will study about the reconstruction of partnership, that is changes in partnership due to several reasons. जैसे कि ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप रिलेटेड ऑलरेडी हमने डिटेल में स्टडी कर दिया है. उसके बाद उसके फाइनल अकाउंट्स. अब जो है हमें दिया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जैसे कि जो पार्टनरशिप होती है कई बार उसका रिकंस्टिट्यूशन भी उसे बोला जाता है, वो किया जाता है. तो इस चैप्टर में कि क्या चेंजेस कई बार होता है ना कि ना कुछ बिजनेस में चेंजेस आते हैं, तो इसी तरीके से जब पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस आती हैं अदर सिविल रीजंस की वजह से, उसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है. और ये क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस आते हैं, पहले वो लिस्ट हम पढ़ लेते हैं. रीजंस ऑफ चेंजेस इन पार्टनरशिप. फॉलोइंग आर द 3 रीजंस फॉर चेंजेस इन पार्टनरशिप. फर्स्ट इज द चेंज इन द रेशियो ऑफ P&L शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. सेकंड है एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप. एंड थर्ड है retirement or death of a partner of an existing partnership firm. In this chapter, we will discuss in detail about change in profit and loss sharing ratio or distribution ratio between the existing partners, the detailed discussion on the admission of a new partner and retirement or death of a partner has been made in the next chapter. जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चेंजेस आती हैं, वो 3 टाइप की चेंजेस होते हैं जनरली. पहला होता है P&L रेशियो चेंज होना, यानी कोई भी रीज़न हो सकता है. आपको वो डिटेल में बताई हुई है कि क्या रीजंस हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होने के. तो वो अगर सपोज पार्टनर्स दो पार्टनरशिप यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं, उनका P&L रेशियो इक्वल है, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर कोई ऐसी रीज़न की वजह से अभी वो P&L रेशियो चेंज करना चाहता है. सपोज करो 40-60 रेशियो रखना चाहते हैं या अलग कोई रेशियो रखना चाहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो P&L रेशियो चेंज हो रहा है. तो अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किया जाता है. सेकंड रीज़न होता है पार्टनरशिप के चेंजेस का, वो होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है एक्चुअली, जब एक फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में चल रही है. सपोज मैं बोलूँ कि एक फर्म है, उसके 2 पार्टनर हैं, एक है ए पार्टनर, एक है बी पार्टनर, और कोई एक अदर पर्सन है, सपोज सी नाम का पर्सन है, तो वो उस फर्म में एंटर होना चाहता है और ए बी भी रेडी हैं, और ए बी भी जो है उसको इनविटेशन दे रहे हैं कि हाँ आप थर्ड पार्टनर बनो, और अगेन जो है उसको एक एज अ पार्टनर तरीके से को लिया जा रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो जब ऑलरेडी एक फर्म एग्जिस्टेड हो और उसमें एक पार्टनर को एडमिट किया जाए तो उसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोला जाता है. इन द सेम भी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर होता है कि ऑलरेडी एक फर्म हो, एग्जिस्टिंग फर्म हो, जिसमें से सपोज मैं बोलूँ कि 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर में से एक जो है उसको किसी भी रीजंस की वजह से फर्म में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो फर्म में और भी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उस समय जो है वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहा जाएगा. यानी सपोज मैं अगर एग्जांपल दूँ, चलो भाई देखो ए बी सी, सपोज 3 पार्टनर हैं. अभी सी बोल रहा है कि मुझे तो पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना है, तो इसको हमने निकाल दिया, और ए बी क्या कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को. ठीक है, तो उन सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा,
उसे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केस होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने चाहिए, क्योंकि हर ये चैप्टर ही पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो है चेंज इन पीएनएल रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तभी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में वो ये है, यानी हम सीखेंगे ना, वो ये है चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। यानी हम ये वाला टॉपिक इस चैप्टर में सीखेंगे, पर जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है वो हम नेक्स्ट लेसन्स में सीखेंगे। वो भी एक्चुअली एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, बट इनको अलग एक सेक्शन अलग यूनिट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ हम यहाँ पे बिग पार्टनरशिप फर्म में जो चेंजेस आ रही हैं वो पीएनएल रेशियो चेंज होने की वजह से हो रही है, जस्ट इतना ही सीखेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं आगे जो हमें डिस्कशन किया हुआ है, द चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जैसे कि अभी पीएनएल रेशियो क्यों चेंज करते हैं, क्या रीज़न है, वो अभी यहाँ पे रीज़न दिए हुए हैं। Generally, profit and loss sharing ratio between the partners in a partnership firm is not changed when it is agreed. That is, profit and loss sharing ratio between A and B is 3:2. Generally, this ratio is not changed. But if it is required, then it can be changed with the consent of all existing partners. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि जो पी एन आर रेशियो होता है जनरली चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सपोज करो इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज 2 पार्टनर्स हैं, एक ए है पार्टनर, एक बी है, उनका पी एन आर रेशियो 3:2 है, पर जनरली ये रेशियो चेंज नहीं होगा। पर अगर इसमें रिक्वायरमेंट आ जाए, ऐसी कोई नेसेसरी चीज़ आ जाए जिसकी वजह से इसे चेंज करना पड़े, तो वो कब हो सकता है, जब ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं उसमें एग्री हो। सपोज ए और बी यहाँ पे पार्टनर हैं, तो दोनों ही उस चीज़ के लिए एग्री होने चाहिए कि वो पी एन आर रेशियो चेंज करना चाहते हैं। अगर इसमें से एक भी पार्टनर जो है एग्री नहीं होता है तो पी एन आर रेशियो चेंज नहीं कर सकते। तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कंपल्सरी है। देयर मे बी फॉलोइंग रीजंस फॉर द चेंज इन पी एन आर रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। अभी उसके रीज़न दिए हुए हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं ये पी एन आर रेशियो चेंज करने के। First one is when a partner in charge of the firm is not able to manage the firm on the grounds of illness or incapability or some personal reasons. जनरली क्या होता है, कई बार कुछ पार्टनर्स हैं जैसे कि पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर दैट सपोज पार्टनरशिप काफ़ी सालों तक अच्छे से चली, पर किसी एक पार्टनर की जो है बिकॉज ऑफ इलनेस या कोई अनदर इनकैपेबिलिटी की वजह से, या कई बार जो है उनकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो पार्टनरशिप फॉर्म को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उन सर्कमस्टांसिस में पी एंड एल रेशियो चेंज किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ए एंड बी पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अभी 3:2 में, पर अभी वो मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, उन्होंने उल्टा कर दिया, यानी ए और बी की जगह पे यहाँ पे 2:3 उन्होंने डिसाइड कर दिया, क्योंकि ए उतना अभी टाइम नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो बीमार है या कोई पर्सनल रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न दिया हुआ है when a partner cannot devote enough time to run a business, the other partner has to substitute him and run the business. फिर कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर होता है कि अगर समझो बिजनेस को चलाने के लिए उसको जितना प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जिसकी उसको प्रॉपर एक रनिंग टाइम देना चाहिए, वो इनफ टाइम नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए जो है अगर पी एंड रेशियो चेंज किया जा रहा है तो भी उसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गिना जाता है। नंबर थर्ड रीजन है ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट मैंने जैसे बताया कि सपोज 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर जो है, मुझे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उसमें से ए बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी कंटिन्यू नहीं करना है, मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ, तो उन सर्कमस्टांसिस में बी और सी कंटिन्यू करना है, दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट। ठीक है, बट सपोज करो ए और ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं,
पर सी की डेथ हो जाती है तो ये तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो गया ना, क्योंकि डेथ हो गई यानी ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली इस दुनिया से ही चला गया, तो उसकी पार्टनरशिप तो रहेगी नहीं। तो उन सर्कमस्टांसेस में भी पार्टनरशिप फॉर्म चेंज होगी। देन ड्यू टू न्यू पार्टनर्स एडमिशन यानी भाई कोई पार्टनर एडमिट हुआ, सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, अभी सी एक और एंटर हो रहा है, तो उन सर्कमस्टांसेस में ये ए बी फॉर्म में सपोज दो पार्टनर थे, बट है ना सी के पास कोई भी रीजन की वजह से उसको एडमिट कर सकते हैं, वो आपको एडमिशन ऑफ चैप्टर में समझाया गया है। तो सी एडमिट हो रहा है तब भी क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे जो मेन 3 रीजन हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, एक तो है पी&एल रेशियो चेंज होना, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें भी जो पी&एल रेशियो क्यों चेंज होता है, पी&एल रेशियो चेंज होने के 4 रीजंस होते हैं। जब एक पार्टनर जो है उसकी इलनेस है, इनकैपेबिलिटी है, सम पर्सनल रीजंस की वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहा है फर्म को, तो पी&एल रेशियो चेंज होगा। या एक पार्टनर है वो इतना टाइम नहीं दे पा रहा है, तब उसके सब्स्टिट्यूट में किसी और पार्टनर को इंचार्ज रखा गया है, तो उन सर्कमस्टांसेस में पी&एल रेशियो चेंज होगा। एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर की वजह से पी&एल रेशियो चेंज होगा, या तो न्यू एडमिशन होने की वजह से चेंज होगा। एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग विथ इलस्ट्रेशन, लेट अस अंडरस्टैंड द अबव इंफॉर्मेशन विद एन इलस्ट्रेशन। अभी इलस्ट्रेशन से इसको हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे पी&एल रेशियो चेंज होता है, ठीक है। Virat and Vaman are partners in a firm sharing profit and loss in the proportion of 1:1। अभी यहाँ पे ध्यान देना बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे अभी समझाया गया कि क्यों पी&एल रेशियो और कैसे चेंज होता है। तो दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर है वमन, एक सेकंड ये स्क्रीन, हाँ, एक पार्टनर है विराट, दूसरा है वमन, ठीक है। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1। ड्यू टू हिज इलनेस Vaman is not able to spare enough time for business. Therefore they decided to share the profit and loss in the ratio of 2:1। अभी देखो हुआ क्या है, एक्चुअल में दो पार्टनर हैं, एक है विराट, दूसरा है वमन को मैं VA बोल रही हूँ, ठीक है। फिर इनका जो एक्चुअल रेशियो है वो है 1:1, ठीक है। पर जो है ये जो वमन है वो इतना समय नहीं दे पा रहा है, इसलिए उन्होंने रेशियो क्या किया, चेंज कर दिया। कौन से रेशियो में किया, 2:1। यानी पहले वो जितना भी आता था वो हाफ हाफ डिवाइड करते थे, अब जो है ये हाफ हाफ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे फॉर्म में, देखो देखते हैं। After making changes in profit and loss sharing ratio, Virat will get 2/3 part of the profit and Vaman will get 1/3। अभी देखो ये चेंज आ गया, जैसे मैंने रेशियो बताया 1:1 था तो विराट को 1/2 मिल रहा था, वमन को भी 1/2 मिल रहा था। पर जैसे रेशियो उन्होंने चेंज किया तो विराट को कितना मिलने लगा, 2/3 मिलने लगा, और वमन को कितना मिलने लगा, 1/3 मिलने लगा। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा चेंज आ गया, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/3। तो अगर हम कंपैरिजन करें, देखो मैं आपको एक लिख के बताती हूँ ये चीज़ को, कि समझो हम लिखते हैं विराट वमन, हमने पहले 1:1 के अकॉर्डिंग किया, तो 1/2 फिर 2/3 एंड 1/3। तो यहाँ पे आप देखो क्या चेंज है, कि पहले ना इन दोनों को सिमिलर मिल रहा था, सेम, अब क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। विराट को जो मिल रहा है ना वो अभी 2/3 मिल रहा है, और वमन को जो मिल रहा है वो 1/3 मिल रहा है। तो इसके कंपैरिजन में, यानी वमन के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि अभी एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करेगा, पहले दोनों कर रहे थे, पर अब जो है ये ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा है वमन, तो इसलिए विराट जो है वो ज़्यादा शेयर ले रहा है, 2/3, ठीक है। अभी यही चीज़ आपको नीचे समझाई हुई है, देखो। Prior to the above distribution, both used to get 1/2 part of the profit. From this, we can say that the portion of share of profit for Virat is increased and that of woman is decreased. The same can be shown by the following calculation.
अब यही चीज़ हो गई, मैंने आपको अभी बता दिया कि इसकी वजह से क्या होगा कि हमन जो है उसको शेयर कम मिलेगा क्योंकि 1/3 मिल रहा है, विराट को ज़्यादा मिलेगा जो है 2/3। तो उसका इफेक्ट जो है एक का इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का डिक्रीज हो रहा है, और वो हमें कैलकुलेशन के थ्रू समझाया हुआ। और ये कैलकुलेशन अच्छे से समझनी है क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस लेसन के लिए। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे प्रॉफिट के शेयर में जो चेंज आया है उसको हमने एक फॉर्मूला में लिख दिया है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। In the above formula, if the answer is positive, then it is called decrease in profit. You can see sacrifice. And if answer is negative, then it is called increase in profit sharing gain. अभी ये क्या है? देखो यहाँ पे हमने लिया क्या है, चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अभी देखो सपोज हम सिर्फ एक ही का ले रहे हैं, सपोज हम विराट का ले रहे हैं। विराट का ओल्ड शेयर क्या था 1/2, ठीक है, और उसका न्यू शेयर जब हमने चेंज किया तो कितना आया 2/3। तो यहाँ पे अगर 1/2 में से हम 2/3 माइनस करेंगे, यानी ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे, तो उसके प्रॉफिट में क्या चेंजेस आया वो हमें मिलेगा। पर ऑब्वियसली देखा आपने कि जब ओल्ड शेयर जो है उसका बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यू शेयर, तो उन सर्कमस्टांसेस में उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि आपने इसी सब में देखा कि पहले जो है वमन को 1/2 रेशियो मिल रहा था, 50-50% मिल रहा था, फिर बाद में इसका रेशियो चेंज होके 1/3 किया गया। तो उन सर्कमस्टांसेस में उसके लिए वो क्या हो गया, वो सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला को अच्छे से अगेन समझते हैं। क्या दिया हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू old share minus new share. In the above formula, if the answer is positive, then it is called decrease in profit. You can say sacrifice sharing. And if the answer is negative, then it is called increase in profit sharing. That means gain. Changes in profit received by विराट। विराट की प्रॉफिट में क्या चेंज आया पहले वो समझाया हुआ है। विराट का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया गया हमने। तो विराट का ओल्ड शेयर कितना है, विराट का ओल्ड शेयर है 1/2 माइनस उसका न्यू शेयर हमें मिला 2/3। तो ये दोनों जो नीचे डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। और हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे -4। 3 में से 4 तो नहीं जाएगा, पर -1 में आंसर आएगा, यानी -1/6। आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक बार कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये वाला मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे कि विराट का जो शेयर है, ओल्ड शेयर था 1/2 और उसका न्यू शेयर था 2/3, ठीक है। तो पहले क्या करने का, ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6। अभी इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 1 जा 3, फिर 2 2 जा 4, बीच में जो साइन है वो रख देनी है। 3 में से 4 माइनस करें तो -1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया यानी गेन होगा अगर हमने सेक्रीफाइस की फॉर्मूला लगाई है, क्योंकि सेक्रीफाइस की फॉर्मूला होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई थी, चेंजेस इन प्रॉफिट रिसीव बाय विराट इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 1/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, जैसे मैंने कैलकुलेशन समझाया वैसे ही इन्होंने किया हुआ है, और ये नेगेटिव में आंसर आया, और नेगेटिव में आया इसलिए क्या हो गया, गेन हो गया, क्योंकि ऊपर दिया हुआ था। अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं और नेगेटिव आंसर आएगा तो गेन आएगा। और इसमें क्या करना है, इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला एक याद रखनी है। सेक्रीफाइस की फॉर्मूला होती है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और अगर ये आंसर पॉजिटिव में आए तो वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, नेगेटिव में आए तो वो गेन हो जाएगा। और गेन रेशियो की फॉर्मूला इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर।
उसमें अगर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर फॉर्मूला आपने लगाई है, आंसर पॉजिटिव में आया तो वो गेन होगा, और अगर वो नेगेटिव में आया तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अभी इसी तरीके से विराट का देखो इन्होंने फाइंड कर लिया है, अभी जो है वमन का फाइंड किया हुआ है। वमन का शेयर क्या है, एक बार इसकी भी मैं कैलकुलेशन आपको शो कर देती हूँ। वमन का शेयर क्या था, ये राम को यहाँ पे दिया हुआ है, पर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन समझाना चाहती हूँ। देखो 1/2 माइनस 1/3, यानी 1/2 ओल्ड शेयर था, 1/3 माइनस नहीं है 1/3 न्यू शेयर है, तो 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 डिनोमिनेटर का, इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 1/6 पॉजिटिव में मिला, और हमने सेक्रीफाइस की फॉर्मूला डाली थी, दैट्स व्हाई इट इज सेक्रीफाइस बाय वुमन। From the above calculation, it can be seen that the share of profit of Virat is increased by 1/6, and woman lost share of profit by 1/6. That is 1/6 share of profit which is lost by woman and is gained by Virat. In this way, the increase in share of profit of Virat is called gain, and decrease in share of profit woman is called sacrifice. In this example, woman sacrifice turns out to be gain for Virat. यानी क्या होगा, जब भी हम ये फॉर्मूलाज लगा के फाइंड करेंगे तो एक पर्टिकुलर गेन कर रहा होगा तो दूसरा जो है सेक्रीफाइस कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि वमन जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 शेयर, तो सेम ही 1/6 जो है वो विराट क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। ठीक है, यानी एक पार्टनर का जो गेन है वो दूसरे का सेक्रीफाइस बन जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है। Generally, when there is a change in profit and loss sharing ratio of existing partner, then some partners have to sacrifice certain portion of their profit, which will be the gain for the other partner. So, at the time of reconstruction of a partnership firm, two important points are to be noticed: sacrificing ratio and gain ratio. यानी जनरली क्या होता है, जब भी P&L रेशियो चेंज होता है तो कुछ सर्टेन पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, और कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो गेन करते हैं। तो इसलिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे खास ध्यान रखनी है, एक है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड दूसरा है गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमें वही डिटेल में समझाया हुआ है। तो चलते हैं, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझते हैं क्या होता है। When there is change in ratio of profit and loss sharing of existing partners, a portion of profit of certain partners is reduced. They get less share as compared to what they used to get before. This reduced share of profit of partners is called sacrificing ratio. Actually क्या होता है, जब P&L रेशियो चेंज किया जाता है तब कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनका प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो जाता है, यानी प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि जो वमन है, वमन का जो शेयर है वो क्या हो रहा था 1/6 से डिक्रीज हो रहा था, उन्हें उसका जो है शेयर उतना डिक्रीज हो जा रहा था। तो इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर का जो है शेयर रिड्यूस हो तो उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला जाता है। जितना वो रिड्यूस शेयर है प्रॉफिट, उतना ही उसका वो सेक्रीफाइस रेशियो माना जाएगा। In case of admission of a new partner in the existing partnership firm, old partners have to give certain share of profit in favor of new partner. जैसे कि अगर सपोज करो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, यानी किसी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, तीसरे को एडमिट किया जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, उस न्यू पार्टनर्स के लिए कुछ ना कुछ शेयर फेवर में देंगे। एट दैट टाइम इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग ratio of old partners. The detailed discussion of admission of a new partner will be made in number chapter 5. जैसे कि क्या होगा, सपोज एडमिशन होगा, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ एडमिशन का, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बोला हुआ नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। पर सपोज करो कि दो पार्टनर्स हैं, उनका इक्वल रेशियो हो 1:1, ठीक है। यानी समझो मैं बोल रही हूँ कि ए और बी पार्टनर है, ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सपोज 1,00,000 प्रॉफिट हो तो 1:1 के हिसाब से कितना मिलेगा इनको, 50,000 मिलेगा।
तो वहाँ पे रेशियो यानी 1:1 होने की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1:1 में, यानी उनको मिल रहा कितना है, आधा आधा मिल रहा है। पर सपोज यहाँ पे 90,000 प्रॉफिट हो तो भी इनको कितना मिलेगा, 45,000 एक एक को मिलेगा, ठीक है। पर मैं बोल रही चलो सी एंटर हो गया तो अभी भी इक्वल रेशियो है, पर रेशियो क्या है, 1:1, यानी ×1/3 हो गया। तो 90,000 अगर प्रॉफिट हो तो ×1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। तब तीनों को कितना मिल जाएगा, 30,000 आ जाएगा। यानी पहले ए और बी पार्टनर थे तो उनको 90,000 प्रॉफिट में से 45,000 मिल रहे थे। पर अगर सी एंटर हुआ तभी भी सपोज 90,000 ही प्रॉफिट हुआ, तो बिकॉज सी को भी प्रॉफिट का शेयर देना है, दैट्स वाई इनका प्रॉफिट डिक्रीज होके 15,000 डिक्रीज होके 30,000 हो गया। तो ये इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर, हालांकि ये सारी चीज़ें हम एडमिशन में सीखेंगे। अब आगे दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिपेंड्स ऑन द चेंजेस इन द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्ट profit and loss sharing ratio of partners in existing partnership firm. Sacrificing ratio is the difference between the old share and new share of profit of one or more partners who have sacrificed as per the mathematical method. Sacrificing ratio of partner is equal to old share minus new share. From the above formula we can say that if a partner's old share of profit is higher than the new share, it means that the partner has sacrificed this share. Let's understand the sacrifice made by a partner through the following examples. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि एक्चुअली जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है क्या, जब जो पार्टनरशिप फॉर्म में पी एंड एल रेशियो चेंज हो रहा है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जब न्यू जो उनको शेयर मिल रहा है वो ओल्ड के कंपैरिजन में कम मिल रहा है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये फॉर्मूला प्लीज़ याद रखना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हर बार हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो इस फॉर्मूला से हम बोल सकते हैं अगर पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हाई हो तो उन सर्कमस्टेंसेस में वो पार्टनर जो है सेक्रीफाइस करता है। और यही हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में सारे ही मैं सम सिखा दूंगी क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एक साथ एक ही सम होगा फिर, ठीक है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन गुड बाय।